तो आज भारतीय बाज़ारों में जैसा मूड माहौल देखने को मिला, काफ़ी पॉजिटिव संकेत दिखाई दिए और बाज़ार की क्लोजिंग जो कि काफ़ी अच्छी देखने को मिली, करीब 24,000 साढ़े 400 के ऊपर की क्लोजिंग, जो कि लगभग डे हाई के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की तरफ से देखें तो अच्छे खासे संकेत मिले और 52,320 के जो है क्लोजिंग देखने को मिली और 1,000 पॉइंट की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली। सेंसेक्स भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिखाई। उसके अलावा सबसे बड़ी संकेत आज एफआईआईज की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। करीब एक महीने बाद सबसे कम एफआईआईज की सेलिंग आज देखने को मिली और वो रही करीब 548 करोड़ की। डीआईआईज ने 730 करोड़ की बाइंग की। इंडेक्स फ्यूचर में करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग आज एफआईआईज के द्वारा देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े एफआईआईज के इंडेक्स पे ऑप्शन में आते हुए दिखाई दिए और फ्यूचर्स में देखें तो 2,668 करोड़ की ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है। अब इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो 40% का जो है नेट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रही थी, करीब -93,000। अब वो आज फिर से थोड़े कम होते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। उसके अलावा आप देखो तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव ही होती हुई दिखाई दे रही थी। अब बाज़ार के लिए यदि कल की बात करें तो कल के संकेत काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आप देखोगे तो जो टारगेट है, अब टारगेट रहने वाले हैं। सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,520 का, और यदि 520 के ऊपर की क्लोजिंग बाज़ार में होती है, 10 से 15 मिनट टिकता है, तो फिर बाज़ार 24,640 के लेवलों के लिए खुलेगा और फिर 24,750 ये टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 750 और 800 के बीच का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और यदि कॉल राइटर्स वहाँ पे एक्टिव हुए, मतलब ये है कि आपको जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे बड़े लोग ट्रेप करने की कोशिश करेंगे और बाज़ार में फिर से एक साथ नीचे की गिरावट आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अभी इतना आसान नहीं है बाज़ार का फिर से ऊपरी लेवलों तक जाना, उसके लिए बीच में बहुत सारी चीज़ें आपके रुकावट का काम करेगी, जो कि कई लेवलों पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा लेवल तो रहेगा 550 का, जो कि अच्छा खासा कामकाज करेगा रेजिस्टेंस का। उसके अलावा फिर उसको पार करेगा तो 640 और फिर 750 के लेवल, तो ये आपको ध्यान रखने वाले लेवल्स है। सपोर्ट्स लेवल की बात करें तो आज का जो लो है काफ़ी बड़ा सपोर्ट जोन बना है, क्योंकि कल का लो और आज का लो, ये 2 दिन का लो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको सपोर्ट जोन के लिए। और यदि ये टिका रहता है बाज़ार में तो फिर आपको ऊपर के लिए अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि नवंबर एंड तक बाज़ार नया ऑल टाइम हाई भी लगा दे। इसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि बाज़ार ऊपरी लेवलों से ज़्यादा नहीं, केवल 8% अभी गिरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ज़्यादा गिरावट देखें तो स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक्स में करीब 25 से 30% तक की गिरावट कई स्टॉकों में देखने को मिली है। आज देखें तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की वजह से भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रुझान बना। कल हम जिस प्रकार से बात कर रहे थे कि बाज़ारों में बैंक निफ्टी में तेज़ी के और ज़्यादा तेज़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वो तेज़ी होती हुई दिखाई नहीं दी और सारी तेज़ी आज ही हमें देखने को मिली। तो ये जो आज की तेज़ी है काफ़ी अच्छे जोन में लेकर गई बाज़ारों को। और अब बैंक निफ्टी के टारगेट्स की बात करें तो 52,500 का कल पहला टारगेट रहने वाला है और फिर 53,000 के रेंज खुलती हुई दिखाई देगी। सपोर्ट जोन की बात करें तो 52,100 का सपोर्ट जोन रहेगा पहला, और फिर यदि वहाँ से टूटता है तो 51,800 का। ये 2 सपोर्ट जोन आपके लिए कल के लिए कामकाज करेंगे 53,000 के टारगेट के लिए। तो अच्छे खासे टारगेट आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी की तरफ से मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अमेरिकी बाज़ारों से ज़्यादा चिंता का विषय देखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, सभी चीज़ें वहाँ से भी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है, क्योंकि नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, तो वहाँ से ज़्यादा नेगेटिविटी अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। बाज़ार ऑल टाइम हाई के लगभग ही कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो चाइनीज़ बाज़ारों में भी अब जो तेज़ी थी वो रुकावट के साथ दिखती हुई नज़र आ रही है। वहाँ से भी जो संकेत है धीरे धीरे पॉजिटिव ही अब होते हुए दिखाई देंगे। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात थी वो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से ही थी, क्योंकि एफआईआईज की ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे एफआईआईज की सेलिंग में कमी होती हुई दिखाई दी है। करीब 1,03,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग इस महीने हो चुकी है, जो कि एक हिस्टोरिकल डेटा है। सबसे ज़्यादा सेलिंग देखिए तो कोरोना में भी इतनी सेलिंग नहीं हुई थी। हाईएस्ट 60 से 70,000 करोड़ की सेलिंग पहले देखने को मिली थी, लेकिन आज अब तक एफआईआईज की जिस प्रकार से सेलिंग है 27 सितंबर से अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं है जब एफआईआईज ने बाइंग की है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की सेलिंग बाज़ार में देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही डाटा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।